क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, सबको जय यीशु मसीह की। हर साल 4 अक्टूबर को संत फ्रांसिस का पर्व मनाया जाता है। संत फ्रांसिस को महान संतों में से एक माना जाता है और बहुत सारे लेखकों ने उन्हें दूसरे मसीह की उपाधि दी है। आप क्या सोचते हो कि संत फ्रांसिस को क्यों दूसरा मसीह कहा गया है? क्या इसलिए कि वे सारी प्रकृति के संरक्षक संत हैं, या फिर इसलिए कि उनको यीशु मसीह के 5 घाव मिल गए? बेशक वो प्रकृति को प्यार करने वाले थे और बेशक उन्हें उनकी ज़िंदगी में ईश्वर की कृपा से यीशु मसीह के 5 घाव मिल गए। ये दोनों आशीषें जो हैं उनको महान बनाती हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, जिस वजह से संत फ्रांसिस महान संतों में से एक संत गिने जाते हैं, वो इसलिए है कि उन्होंने यीशु मसीह के सुसमाचार को, उनकी शिक्षाओं को अपनी ज़िंदगी में पूर्ण रूप से जिया। उन्होंने यीशु मसीह का अनुसरण किया और इसलिए वे दूसरे मसीह बन गए। हम जानते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर क्यों आए। यीशु मसीह पृथ्वी पर इसलिए आए ताकि वे पूरे संसार का और सब कुछ का ईश्वर से मेल करा सकें, और संत फ्रांसिस ने भी ऐसा ही किया। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में शांति का दूत बनकर सारे लोगों के साथ मेल किया और यीशु मसीह का ये जो मकसद था, मेल कराना, सब कुछ का ईश्वर के साथ मेल कराना, उस मकसद को पूरा किया। तो मैं आपके साथ 4 क्षेत्र बांटना चाहता हूँ जिसके द्वारा संत फ्रांसिस शांति का दूत बन गए और दूसरे मसीह बन गए। पहला क्षेत्र है ईश्वर के साथ उन्होंने शांति स्थापित की। हम जानते हैं कि जब संत फ्रांसिस जवान थे तो वो अपनी जवानी के दिनों में व्यर्थ में अपनी ज़िंदगी बिता रहे थे, भोग विलास की ज़िंदगी बिता रहे थे। वे एक योद्धा बनना चाहते थे, संसार की महिमा प्राप्त करने के लिए अपने पापा का पैसा व्यर्थ कर रहे थे। लेकिन जब उनको बुलाहट का एहसास हुआ तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल ली। उन्होंने अपने पापों से पश्चाताप किया और उन्होंने ईश्वर के साथ मेल किया और उन्होंने ईश्वर के साथ शांति स्थापित की, और फिर उन्होंने अपनी बुलाहट के अनुसार ज़िंदगी बितानी शुरू की। दूसरा क्षेत्र जहाँ पर संत फ्रांसिस शांति के दूत बन गए, वे है कलीसिया के साथ मेल करने के द्वारा, कलीसिया के साथ शांति का एक रिश्ता कायम करने के द्वारा। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, संत फ्रांसिस के समय में कलीसिया शान और शौकत की ज़िंदगी बिता रही थी, अमीर ज़िंदगी बिता रही थी, और भी कई कमियां थी। कलीसिया क्रूस युद्ध में शामिल थी मुसलमानों के साथ। लेकिन ऐसे समय में संत फ्रांसिस ने कलीसिया की बुराई करने की बजाय, कलीसिया को छोड़ने की बजाय, कलीसिया से अलग होने की बजाय, कलीसिया के अंदर रहकर उन्होंने अपने आप को बदलकर कलीसिया के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया। आज हम में से बहुत सारे लोग हैं जो कलीसिया की कमियों को देखकर कलीसिया को छोड़ के चले जाते हैं, कलीसिया का विरोध करते हैं। वे पोप स्वामी के विरुद्ध बोलते हैं, बिशप स्वामी के विरुद्ध बोलते हैं, फादरों सिस्टरों के विरुद्ध बोलते हैं, अपने कम्युनिटी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका विरोध करते हैं, डायसिस के विरुद्ध बोलते हैं। लेकिन संत फ्रांसिस से हमें ये सीखने की आवश्यकता है कि हमें अपनी ज़िंदगी बदलने की आवश्यकता है और अपनी ज़िंदगी के द्वारा दूसरे सारे लोगों को
अच्छा उदाहरण पेश करने की ज़रूरत है और उसके द्वारा हम अपनी कलीसिया में बदलाव ला सकते हैं, अपनी कम्युनिटी में, अपनी डायसिस में बदलाव ला सकते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, संत फ्रांसिस ने कलीसिया के साथ मेल रखा, कलीसिया के साथ शांति स्थापित की। उन्होंने कलीसिया का विरोध किया, लेकिन अलग ढंग से अपने आप को बदल के गरीबी वाली ज़िंदगी बिता के। तीसरा क्षेत्र जहाँ संत फ्रांसिस शांति के दूत बने वे था, उन्होंने अपने भाई बहनों के साथ मेल मिलाप करवाया। हम जानते हैं कि संत फ्रांसिस के समय में क्रूस युद्ध चल रहा था मुसलमानों के साथ, और संत फ्रांसिस भी उसका एक हिस्सा बनना चाहते थे। लेकिन जब उनका मन परिवर्तन हो गया तो उन्हें ये एहसास हो गया कि युद्ध जो है वो किसी भी मसले का हल नहीं है, और वे अपनी जान जोखिम में डालकर मुस्लिम सुल्तान से मिलने गए, उनके साथ शांति वार्तालाप करने के लिए। और उन्होंने कोशिश की कि युद्ध समाप्त हो और प्यार से हम सब एक साथ मिलकर रहें। उसके अलावा उन्होंने जो समाज के दबे कुचले लोग थे उनके साथ भी शांति स्थापना की कोशिश की। उनके समय में कोढ़ियों को समाज से अलग रखा जाता था, और संत फ्रांसिस उनके साथ जीवन जीते थे। वे उनके साथ मिलते थे, उनके साथ खाना खाते थे, उनके जख्मों को धोते थे, और इस प्रकार से उन्होंने उनके साथ भी शांति का संबंध बनाया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, हमें भी देखना है, जब हमारे समाज में चारों तरफ अलग अलग धर्मों के लोग झगड़ रहे हैं तो हमें वहाँ पे शांति स्थापित करने वाले बनना चाहिए। हमें अपने गैर धर्मों के लोगों के साथ प्यार और शांति का व्यवहार करना है। जो लोग समाज के दबे कुचले हैं, जो गरीब हैं, जिनको समाज में से बाहर किया जाता है, दबा के रखा जाता है, उनको ऊपर उठाने के लिए भी संत फ्रांसिस की तरह हमें उनके साथ मेल मिलाप करने की ज़रूरत है और उनके साथ शांति स्थापित करने की ज़रूरत है। चौथा क्षेत्र जहाँ पर संत फ्रांसिस ने शांति की स्थापना की और शांति के दूत बन गए, वे था प्रकृति। हम सब जानते हैं संत फ्रांसिस को प्रकृति का संरक्षक संत माना जाता है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने सूरज, चंद्रमा, पृथ्वी, पानी, चट्टानों, वृक्षों, जीव जंतुओं सबको अपना भाई बहन कहा। आज हम देखते हैं हमारे चारों तरफ प्रकृति का शोषण किया जा रहा है, पृथ्वी का शोषण किया जा रहा है, जीव जंतुओं के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस समय में प्यारे भाई और बहनों, संत फ्रांसिस के अनुयायी इसलिए बुलाए गए हैं कि हम प्रकृति के साथ शांति की स्थापना करें। तो उसके लिए हमें भी प्रकृति के संरक्षक बनना पड़ेगा। हमें भी संत फ्रांसिस की तरह प्रकृति के साथ भाई बहनों की तरह संबंध स्थापित करना पड़ेगा, और इस प्रकार से हम प्रकृति के साथ शांति की स्थापना कर सकते हैं। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, आज संत फ्रांसिस के जीवन से हमें ये 4 शिक्षाएं लेनी हैं। सबसे पहले हमें ईश्वर के साथ शांति का संबंध बनाना है, और उसका एक ही तरीका है मन परिवर्तन। अपनी गलत ज़िंदगी को छोड़ के, पाप वाली ज़िंदगी को छोड़ के, पश्चाताप करके संत फ्रांसिस की तरह ईश्वर की ओर मुड़ना है। दूसरा, हमें कलीसिया के साथ अपना मेल करवाना है। अगर हम कलीसिया के विरोधी हैं, कलीसिया की कमियों को ही देखते हैं और कलीसिया के विरुद्ध काम करते हैं, तो हमें अपने आप को बदलने की आवश्यकता है। जब हम बदलेंगे तो कलीसिया भी बदल जाएगी। तीसरा, हमें अपने भाई बहनों के साथ शांति का संबंध स्थापित करना है। सभी धर्मों के लोगों के साथ प्यार और शांति का व्यवहार करना है, और समाज के जो दबे कुचले हुए लोग हैं उनके लिए काम करना है, उनको ऊपर उठाने की कोशिश करनी है। जिस प्रकार से संत फ्रांसिस ने अपने समय के कोढ़ियों की स्थिति को सुधारने की कोशिश की।
और चौथा, हमें प्रकृति के साथ अच्छा संबंध स्थापित करना है, प्रकृति के संरक्षक बनना है, जीव जंतुओं की रक्षा करनी है और उनके साथ प्यार और शांति वाला संबंध स्थापित करना है। इस प्रकार से हम संत फ्रांसिस के सच्चे अनुयायी बन सकते हैं और उनकी आध्यात्मिकता का अनुसरण करके हम भी संसार में शांति के दूत बन सकते हैं और यीशु मसीह का अनुसरण कर सकते हैं। जिस प्रकार से यीशु मसीह ने सब चीज़ों का ईश्वर के साथ मेल करवाया, उसी प्रकार से हम भी सब चीज़ों का, सब व्यक्तियों का ईश्वर के साथ मेल करवा सकते हैं। तो आइए आज हम सब संत फ्रांसिस की मध्यस्थता से प्रार्थना करें कि हे संत फ्रांसिस, हमारे लिए प्रार्थना कीजिए कि हम भी आपकी तरह शांति के दूत बन जाएं। आप सबको मेरी तरफ से संत फ्रांसिस के महापर्व पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय यीशु मसीह की।